यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा कई बार बच्चे लास्ट इन मोमेंट में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मे बी दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन योर रिविजन एज वेल एज प्रैक्टिस फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर के लिए नंबर या वेटेज एनालिसिस मत कीजिए कि लास्ट ईयर से कितने डाटा इसमें आए हैं, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपका बेस है। हेलो बच्चों, सो आई होप आप सब लोग गेट 25 के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और जी जो भी प्रिपरेशन आपकी बची है वो आप बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स या जो आपके रिवीजन कोर्सेस हैं उसके थ्रू आप खुद से भी रिवीजन कर रहे होंगे घर पे। अल्टीमेटली आप सब लोग गेट 25 के लिए खुद को बेस्ट वे में प्रिपेयर करने की कोशिश, ठीक है। तो आप सब लोगों को एक छोटी सी हेल्प में करने वाला हूं रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो। मैं आप सब लोगों के लिए थोड़ी सी उसकी वेटेज, इंपॉर्टेंट कौन टॉपिक्स हैं और किन पे कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो लास्ट मतलब 10 इयर्स का ट्रेंड देखा गया है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स के। ओपन चैनल फ्लो वो आपका 2 से 3 मार्क्स फॉर श्योर आपको देखने को मिलता है। 2 to 3 मार्क जो है आपका ओपन चैनल फ्लो का, वो तो आपको हमेशा देखने को मिलता है। जनरली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि विदाउट ओपन चैनल फ्लो आपके सिविल इंजीनियरिंग का गेट का जो पेपर है वो सेट नहीं होता। तो ओपन चैनल फ्लो के तो क्वेश्चन आपको दिखते ही हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा कई बार बच्चे लास्ट इन मोमेंट में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मे बी दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन योर रिविजन एज वेल एज प्रैक्टिस फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसी। तो वन बाय वन मैं चैप्टर की रिगार्डिंग बात करूंगा और फिर उसके रिगार्डिंग आप इस बातों को सुनिएगा और अपने प्रिपरेशन में भी एकोमोडेट कीजिएगा, इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। और कुछ डाउट रहा, कुछ क्वेरी रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ। बाय द वे, जस्ट ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्रैश कोर्स है हमारे चैनल पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और जो ओपन चैनल फ्लो का जो है आपका वो जो है 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। एंड देन आफ्टर दैट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपका क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट होगा। तो ऑल थ्री सब्जेक्ट क्रैश कोर्सेज विल बी टेकन बाय मी ओनली। इन्वायरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एफएम और ओसीएफ के क्रैश कोर्स आपको आने बाकी है। तो ओपन चैनल फ्लो 29 से और एफएम उसके बाद। ये आई थिंक सब लोगों को क्लियर है। टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 7:30 AM ही रहती है। चलिए अब एक बार हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, जिस बात की एनालिसिस हम लोग करना चाहते थे। तो मैंने आप सब लोगों के लिए यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम मेंशन कर दिए हैं। अब वन बाय वन मैं चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिवर्स मोड में चलना चाहता हूँ। दोज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जो है आपके ओपन चैनल फ्लो जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 2 to 3 मार्क देखने को मिलता है। और इस 2 to 3 मार्क को फॉर श्योर लेने के लिए, पूरा का पूरा लेने के लिए, आपको ओपन चैनल फ्लो का पूरा जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो एक चैप्टर है और उस चैप्टर से ही आपको अगर 2 से 3 मार्क आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ओपन चैनल फ्लो में मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बोल रहा हूं। द कंप्लीट ओपन चैनल फ्लो इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक छोटा सा टॉपिक है, आसपास हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, खूब सारे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन ओपन चैनल फ्लो वो छटनी मत करना कि ये पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, ये मत करना। इट विल बी ए कंप्लीटली, अगर आप ऐसा करते हैं छटनी, तो वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला, अब मैं आपको लीस्ट इंपॉर्टेंस भी बताता हूं। टर्बुलेंट फ्लो से बहुत कम क्वेश्चन को देखने को मिले हैं। द रीजन बीइंग, टर्बुलेंट फ्लो में बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं और गेट बड़े बड़े इक्वेशंस को अवॉइड करता है। तो टर्बुलेंट फ्लो से आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 10 अगर मैं बात करूं आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज से, तो यहां से भी इवन दो ये जो चैप्टर है, ये जो आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है ना, इसके सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हैं। विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, कंप्रेसिबिलिटी हो, ये बहुत जगह यूज होते हैं। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 ईयर में देखता हूं तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज से थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस बात में भी आप ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को और फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट को मैं ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूं आपको रिगार्डिंग फ्लूइड काइनेटिक्स, क्योंकि अब ये एग्जैक्टली सिलेबस में मतलब डायरेक्टली डिस्कस नहीं होता। तो फ्लूइड काइनेटिक्स से भी जो जिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस पहले आते थे वैसे अब नहीं आ रहे हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो को थोड़ा लाइटली पढ़िएगा, फ्लूइड काइनेटिक्स को मतलब लाइटली इन द सेंस पढ़ना है, बट रिवीजन और प्रैक्टिस में थोड़ा कमी रख सकते हो।
डायमेंशनल एनालिसिस में भी हमारा दो पार्ट था, एक मॉडल एनालिसिस वाला पार्ट था, आप लोगों को याद होगा, एक मॉडल एनालिसिस वाला पार्ट था, और दूसरा नंबर ऑफ पाई जनरेशन वाला जो था, पाई टर्म जनरेशन। तो इसमें जो नंबर ऑफ पाई टर्म जनरेशन वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप थोड़ा सा लेस इज्जत या लेस प्रैक्टिस वाला पार्ट कर सकते हो, मॉडल एनालिसिस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। रिगार्डिंग बाउंड्री लेयर थ्योरी भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कम है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है उसको मैं ग्रीन कलर से आपको शो कर रहा हूं। तो एक ओपन चैनल फ्लो तो है ही जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं इसको छोड़ के इसके अलावा बात करूं तो आपको पाइप फ्लो में, पाइप फ्लो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और पाइप फ्लो में भी आप देखोगे तो जैसे वाटर हैमर वाला पार्ट है उससे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं आपको। तो वो आपके नए पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से गेट पूछे, बट पाइप फ्लो में आपको जो पाइप कनेक्शंस हैं, जो लॉसेस इन पाइप हैं, ये दोनों बहुत फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे गेट वालों के लिए। तो पाइप फ्लो से आपको खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको डबल मतलब स्टार या जो भी बोले आप, ग्रीन सिग्नल में इसको मैं शो करके रखा हूं। फ्लूइड डायनेमिक्स में जो आपका एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है उससे खूब क्वेश्चन देखने को मिले। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन जो है आपका, दैट मींस वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब, वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब, इससे आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं तो इसमें आपका देखोगे, आपको प्रेशर मेजरमेंट वाला जो पार्ट मैंने आपको करवाया था, प्रेशर मेजरमेंट से भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे खासे मिलते हैं करने को। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे, वो जो मैंने आपको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स वाला पार्ट बताया था, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस वाले जो पार्ट बताए थे, जिसमें आपको फ्लैट मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस जो है उसके लिए, वर्टिकल फ्लैट सरफेस जो है, देन कर्व्ड सरफेस के लिए बताया था, वहां से भी क्वेश्चंस खूब सारे आपको देखने को मिलते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज इवन दो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है या कम आ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए उस पॉइंट को। फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर के लिए नंबर या वेटेज एनालिसिस मत कीजिए कि लास्ट ईयर से कितने डाटा इसमें आए हैं, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपका बेस है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में हर एक पार्ट को एक बार प्रॉपरली अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिए। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज एक ऐसा है जिसको मैं आपको कंपलसरी रिवीजन सजेस्ट कर रहा हूं, कंपलसरी रिवीजन सजेस्ट कर रहा हूं, कंपलसरी रिवीजन सजेस्ट कर रहा हूं फॉर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, पॉइंट्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टर्बुलेंट फ्लो, आप थोड़ा कम रिवीजन कर चलोगे, फ्लूइड काइनेटिक्स को कम रिवीजन करे हुए चलोगे। नंबर ऑफ पाई टर्म जनरेशन वाला पार्ट है, इसको कम रिवीजन करोगे तो चलेगा। बाउंड्री और थ्योरी और ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस में भी आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पे अगर बात करें तो काम हो जाता है, स्पेशली फॉर गेट एग्जाम। बट जैसे बाउंड्री थ्योरी में मैंने आपको ड्रैग फोर्स का जो कैलकुलेशन बताया था, वॉन कार्मान इक्वेशन, ये सब जो है थोड़ा कम डिस्कशन होता है गेट में, उसके क्वेश्चंस थोड़े कम देखने को मिलते हैं, तो उस पार्ट को आप जो अवॉइड कर सकते हो। लेमिनार फ्लो से मतलब इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट ऑल्सो और लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि लेमिनार फ्लो से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो लेमिनार फ्लो को आप बिल्कुल अवॉइड मत करना, इसको आप पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना अच्छे से। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस है जो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के रिकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग कर दी है। इफ टाइम परमिट्स बचा, स्टडी ऑल द पार्ट, क्योंकि अगर आप एक अच्छा रैंक लेना चाहते हो तो आपको पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा ओपन चैनल फ्लो जो है अच्छे से रिवाइज, अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। बिकॉज आप वो जो एनालिसिस है ना, वो एक्चुअली तब मदद करती है आपको जब आप या तो पूरा पढ़े हुए हो और रिवीजन के बारे में सोच रहे हो कि किसको ज्यादा रिवीजन करें, या दूसरा ये जो इस टाइप की रिवीजन है ये उन बच्चों को मदद करती है जो बहुत कम टाइम में 2 से 3 महीने में एक डिसेंट मार्क्स लाना चाहते हैं गेट में। अदरवाइज ये जो एनालिसिस है स्पेशली फॉर टॉपर्स जो हैं, जिनको सारा पार्ट पढ़ना ही है, सारा पार्ट रिवाइज ही करना है, दे आर रैंकर्स, दे वांट टू बिकम रैंकर्स, तो वैसे केस के लिए एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि दे विल स्टडी ऑल द पार्ट। वो हर एक पार्ट से क्वेश्चन लगाएंगे, वो हर एक पार्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो स्कोप होता है ना, जो चांस ऑफ एरर है वो नहीं रखना चाहिए। तो आई होप दिस कंप्लीट एनालिसिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो भी मैंने एनालिसिस दिया है, दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट
10 to 15 ईयर डाटा और जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे दे रहा हूँ, और ये डिफर कर सकती है, मेरी एनालिसिस किसी और के एनालिसिस से डिफर बिल्कुल कर सकती है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन एंड आई एम नॉट supporting anyone. I hope you got my point. So with that, thank you so much all of you. I hope this analysis actually helps you in revision and practice for the fluid mechanics and open channel flow. And I'm informing to all of you from 29th November morning 7:30 AM आपकी जो ओपन चैनल फ्लो का क्रैश कोर्स है वो हमारे गेट MEC चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस डिस्कशन. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.